वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे, जिससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एक बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें उनके अंग, उनके अभिकरण, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ और उनके 6 अंगों का अध्ययन करेंगे। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता पड़ी? 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका को सभी देश देख चुके थे, जिसके पश्चात उन्होंने एक ऐसा एक ऐसे संघ की कामना की जो विभिन्न देशों के मध्य जो संघर्ष है उसको समाप्त कर सके। इसी उद्देश्य से 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना पेरिस में की गई थी। यह मूलभूत वार्साय संधि पर स्थापित थी, लेकिन 20 वर्ष के अंदर ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, जिसके कारण लीग ऑफ नेशंस अपना मूलभूत सिद्धांत को खो देता है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। शुरुआत से ही काफ़ी सारे देश जो मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं, उनके मन में एक इच्छा होती है कि एक ऐसे संघ की स्थापना की जाए जो लीग ऑफ नेशंस की कमियों को दूर कर सके और सभी देशों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सके, जिससे विश्व युद्ध जैसी विभीषिका की नौबत न आए। इसी में सबसे पहले शुरुआत होती है 12 जून 1941 को ब्रिटेन के सेंट जेम्स पैलेस में। मित्र राष्ट्र जो है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर इस विचार पर मंथन करते हैं। उसके बाद अटलांटिक चार्टर, फिर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जो मित्र राष्ट्र होते हैं अपने संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा करते हैं। मास्को घोषणा, तेहरान घोषणा और अंत में उम्बर्टन ओक्स सम्मेलन जो वाशिंगटन डीसी में 1944 को होता है। इन सभी सम्मेलनों में एक नई संस्था के निर्माण का निश्चय किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र नाम ये अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया। यहाँ से प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र किसने नाम दिया? तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो उस समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी मुख्यालय लेक ससेक्स यूएसए में था। बाद में इसका स्थायी मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थापित किया जाता है। 26 जून 1945 को भारत सहित 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने इसमें हस्ताक्षर किया और 24 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने हस्ताक्षर करके इसमें इसका मूल सदस्य बनता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। यहाँ से प्रश्न बनता है, क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल सदस्य है? तो हाँ, भारत ने 26 जून 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में हस्ताक्षर किए थे। ये उसका मूल सदस्य है। वर्तमान में इसका मुख्यालय मैनहट्टन न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके सदस्य देश 193 हैं। अंतिम सदस्य देश मोंटेनिग्रो, ये 28 जून 2006 को बनता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि वर्तमान कितने सदस्य हैं? तो 193 देश हैं। कौन सा अंतिम देश बना है? तो मोंटेनिग्रो बना है, जो 28 जून 2006 को बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली, ये नॉर्वे के होते हैं। और वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेज, जो पुर्तगाल के थे हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो त्रिगवेली जी हैं, ये नॉर्वे के हैं। वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुटरेज जी हैं, पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अरबी, चीनी को मैंडेरियन भाषा कहते हैं, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनी। इन 6 भाषाओं को, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किन भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में दर्जा दिया गया है? तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी और स्पेनी भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किन 2 भाषाओं में कार्य संचालन होता है? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी, इन 2 भाषाओं में कार्य का संचालन होता है। शेष 4 भाषाओं में कार्य का संचालन नहीं होता है। महिला को आधी आबादी कहा जाता है। इनकी ज़रूरतों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ महिला की स्थापना की गई।
इसकी स्थापना का प्रस्ताव 4 जुलाई 2010 को स्वीकृत हुआ, लेकिन वास्तव तौर में इसकी स्थापना 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि यूएन वुमेन की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2011 को होती है। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। वर्तमान इसकी प्रमुख हैं मिशेल बैचलेट, ये चिली की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जो आधी आबादी है, महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत सराहनीय पहल थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अभी जब इनके अंगों को पढ़ेंगे तो महासभा, सुरक्षा परिषद इनमें आएगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा प्रमाणित की गई कि संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। हिंदी को महत्व को देखते हुए वर्ष 2008 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई। यहाँ से प्रश्न बनता है कि विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो मॉरिशस में किया गया है। कब स्थापित किया गया है, तो वर्ष 2008 में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया था। पहले व्यक्ति ऐसे हुए अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय व्यक्ति, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र सभा के प्रमुख अंग, संयुक्त राष्ट्र सभा के 6 प्रमुख अंग हैं। आम सभा, जिसको महासभा भी कहा जाता है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इन 6 अंगों को मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। ये 6 अंग संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। आम सभा, जनरल असेंबली, इसको महासभा भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में आम सभा सर्वाधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण है। ये वर्तमान में भारत की लोकसभा की तरह कार्य करती है। यहाँ पर बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं। इसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के प्रतिनिधि आम सभा के सदस्य होते हैं। आम सभा की बैठक वर्ष में एक बार होती है, कम से कम वर्ष में एक बार होती है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र अपने 5 प्रतिनिधियों को शामिल कर सकता है, जो बहस में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान केवल एक ही प्रतिनिधि कर सकता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आम सभा का निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। किसी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर जो बहस होती है, उस पर 2/3 बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं। आम सभा प्रत्येक सत्र के लिए सभापति का निर्वाचन करती है, जो आम सभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। इसी कारण जो पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई, तो विजय लक्ष्मी पंडित चुनी गई, जो भारत की पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। आम सभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 14 सदस्यों एवं न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। ये बहुत बड़ा कार्य करती है निर्वाचन का, जिसमें सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, आर्थिक सामाजिक परिषद के 54 सदस्य हैं एवं न्यास परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से आम सभा तथा सुरक्षा परिषद दोनों को है। सुरक्षा परिषद की स्वीकृत होने पर आम सभा नए सदस्यों को सदस्यता ग्रहण करने की अनुमति देती है तथा जो सदस्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टरों का उल्लंघन करते रहते हैं, उनको सुरक्षा परिषद की सहमति से बाहर कर सकती है। इस प्रकार आम सभा जो है किसी भी नए सदस्य को निर्वाचित करने और उनको बाहर करने का अधिकार रखती है। समस्त बजट, संयुक्त राष्ट्र का बजट आम सभा द्वारा ही स्वीकृत किया जाता है, जिसके कारण अन्य सभाओं पर इसका स्वतंत्र नियंत्रण स्थापित हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। ये वर्तमान में भारत की कैबिनेट की भांति कार्य करता है। जैसे सारी शक्तियां तो लोकसभा, राज्यसभा में हैं, लेकिन जो निर्णय कैबिनेट लिए जाते हैं उन्हीं निर्णय को लागू किया जाता है। उसी तरह ये सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल, ये छोटी होती है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का पहरेदार माना जाता है। इसकी शक्ति आम सभा की अपेक्षा
व्यापक होती है। यदि महासभा मानवता की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है तो सुरक्षा परिषद विश्व की सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 6 अस्थायी सदस्य थे। शुरू में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी थे और 6 अस्थायी थे, परंतु 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, 6 से इनको 10 कर दिया था। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कब अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, तो 1965 में 6 से 10 कर दिया गया। इस प्रकार सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। कौन कौन से 5 अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जो पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस अब इसका अस्थायी सदस्य है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। सबसे अंतिम सदस्य चीन बनता है 1971 में। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना होगा, 1971 में ताइवान को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य से बाहर किया जाता है, क्योंकि उस समय ये मानता थे कि ताइवान संयुक्त चीन का ही एक अंग है। इसीलिए 1971 में ताइवान को संयुक्त राष्ट्र सदस्य से बाहर किया था। ये प्रश्न आता है कि कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से बाहर होता है, तो ताइवान 1971 में। सुरक्षा परिषद में उपस्थित किए गए प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रक्रिया संबंधी, एक होता है महत्व संबंधी। प्रक्रिया संबंधी प्रश्नों में 9 सदस्यों का मत आवश्यक है। जो प्रक्रिया संबंधी प्रश्न होंगे उसमें से 15 में से 9 सदस्यों का मत आवश्यक है, परंतु महत्व संबंधी प्रश्नों में 5 अस्थायी सदस्यों का मत जरूरी है। अगर किसी एक जो अस्थायी सदस्य है इसने विरोध कर दिया, अपने वोट का निषेधाधिकार किया, तो वो पास नहीं माना जाएगा। इसी निषेधाधिकार को वीटो कहते हैं। कार्य, सुरक्षा परिषद के कार्य: अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, संवैधानिक कार्य करना, पर्यवेक्षण संबंधी कार्य और निर्वाचन संबंधी कार्य। जैसा कि हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद, यहाँ पर सामाजिक आर्थिक विकास परिषद, यहाँ पर सुरक्षा परिषद निर्वाचन का कार्य भी करती है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना है। तीसरी महत्वपूर्ण संस्था है आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। 54 सदस्यों वाली आर्थिक और सामाजिक परिषद एक अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते रहते हैं। ये प्रश्न बहुत आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा कि इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य की अवधि 3-3 वर्ष होती है, परंतु अवकाश ग्रहण करने वाला सदस्य पुनः तुरंत निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। परिषद की बैठक दो बार होती है, अप्रैल और जुलाई में। अप्रैल में न्यूयॉर्क में इसकी बैठक होती है, जुलाई में इसकी बैठक जिनेवा में होती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा अन्य मामलों का अध्ययन करती है। चौथी महत्वपूर्ण संस्था है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। न्यास परिषद वहाँ कार्य करती है जहाँ पर कुछ राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किए रहते हैं, पूर्ण स्वायत्त नहीं रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उन प्रदेशों में जहां अभी पूर्ण स्वायत्त शासन नहीं है, उनके निवासियों के हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास परिषद की स्थापना की है। जो राष्ट्र अभी पूर्ण स्वायत्त नहीं है, उनके नागरिकों के हितों के लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई है। परिषद के 4 उद्देश्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों को सुशासन के विकास में सहायता करना, मानवीय अधिकारों तथा मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना, सामाजिक, आर्थिक, वाणिज्यिक संबंधी मामलों में समानता का व्यवहार करना। न्यास परिषद स्वयं ही अपने कार्य के संचालन के लिए नियम बनाती है। संयुक्त राष्ट्र का अंतिम न्याय क्षेत्र पलाऊ सितंबर 1994 स्वतंत्रता प्राप्त करके संयुक्त राष्ट्र का 150वां सदस्य बनता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि न्यास परिषद का अंतिम सदस्य कौन है, तो पलाऊ है। ये 1994 स्वतंत्रता प्राप्त करके 150वां सदस्य बनता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 5वां इसका मुख्य अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी
संस्था है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में। यहाँ से प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग, नीदरलैंड में है। इसमें 15 न्यायाधीश हैं जो सुरक्षा परिषद तथा आम सभा से चुने जाते हैं। इनके चुनाव में, निर्वाचन में सुरक्षा परिषद तथा आम सभा दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 15 न्यायाधीशों में 5 न्यायाधीश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश के होते हैं। शेष 10 न्यायाधीश इनका चुनाव होता है। इस न्यायालय का निर्णय अंतिम समझा जाता है। इसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है। इसके विरुद्ध बस पुनर्याचिका दाखिल की जा सकती है कि हमको ठीक ढंग से सुना नहीं गया, तो पुनर्विचार करके न्यायालय फिर उस पर विचार कर सकती है, लेकिन इसका निर्णय ही अंतिम निर्णय माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसी के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना वर्ष 2003 में होती है। युद्ध अपराधों तथा मानवता के विरुद्ध जघन्य मामलों की सुनवाई करता है। इसका भी मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब होती है, तो वर्ष 2003 में होती है। यह युद्ध अपराध तथा मानवता के विरुद्ध जघन्य मामलों की सुनवाई करता है। इसका भी मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी अंग है सचिवालय। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। यह एक अस्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है। सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। नियुक्ति के पश्चात महासचिव तथा अन्य कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाते हैं और केवल विश्व संस्था के प्रति निष्ठावान होते हैं। तो इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके 6 अंगों का अध्ययन समाप्त होता है। धन्यवाद।